हेलो, गुड आफ्टरनून। हमने कुछ पहले वीडियो में देखा कि 2-3 रूब्रिक्स के बारे में। आज हम देखते हैं कि कंडक्ट डिसऑर्डर क्या होता है। कंडक्ट डिसऑर्डर एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है जो कि मोस्टली एडोलेसेंट्स और जो टीनेजर्स बच्चे हैं उनमें देखने के लिए मिल रहा है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। पर स्टिल अभी भी पेरेंट्स को ये चीजें समझ में नहीं आती है और वो इस चीज को बच्चों की बदतमीजी के रूप में लेते हैं और उस पर स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, या ये सोचते हैं कि अगर हम किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करेंगे और लोगों को पता चल गया तो वो हमारे बच्चों को पागल बोलना शुरू कर देंगे। पर पहले देखते हैं कि कंडक्ट डिसऑर्डर में सिम्टम्स क्या क्या आते हैं। फर्स्ट वन इज द अग्रेशन। बच्चों में बहुत ज्यादा अग्रेशन शो होता है। उनको छोटी छोटी बातों में गुस्सा आना शुरू हो जाता है, चीजों को तोड़ने फोड़ने लगते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, कि गुस्से में फोन फोड़ दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया, झूठ बोला। उनको ये पता है कि किसी चीज की उनको परमिशन नहीं मिलेगी। सपोज कि मम्मी किसी चीज के लिए मना कर देंगी या पापा स्ट्रिक्ट हैं तो वो घर से बाहर नहीं जाने देंगे, तो वहां पे वो झूठ बोल के जाएंगे। पार्टीज अटेंड करनी है उनको और अगर घर वाले परमिशन नहीं दे रहे हैं तो उस चीज के लिए वो क्या करेंगे, जिद करके, बदतमीजी करके, इन चीजों के साथ वो घर से बाहर जाएंगे। और अगर इसके बाद वायलेशन ऑफ रूल्स आता है कि जो भी छोटे सोशली रूल्स हैं वो उनको भी तोड़ना शुरू कर देंगे। सपोज किसी ने एक सिग्नल ही तोड़ दिया और उसके बाद उसको ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया, तो वहां पे उनका क्या नेचर रहेगा कि वहां पे वो लड़ाई शुरू कर देंगे, अब्यूजिव वर्ड्स, इवन गाली गलौज शुरू कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। तो कॉज में हम फर्स्ट देखेंगे कि जेनेटिक कॉजेज हो सकते हैं, कि फैमिलियल बैकग्राउंड बहुत ज्यादा अग्रेसिव रहा हो, पेरेंट्स या फादर का नेचर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, और अपने ऊपर बच्चों की एक्सपेक्टेशन, बच्चों को बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करना बच्चों से कि आप तुमको ये चीज कंप्लीट करनी ही है, ये चीजों का बहुत ज्यादा बच्चे ने बर्डन लिया हो, या कोई ब्रेन स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट वन इज को हार्मोनल इम्बैलेंस हो। जब बच्चा टीनेज में जाता है तो हार्मोन बहुत ज्यादा इंक्रीज, पीक पे रहते हैं, पर अगर उनको सही डायरेक्शंस नहीं मिला तो वहां पे क्या होगा, वो चीजें गलत डायरेक्शन में जाने लगेगी, बच्चा बहुत ज्यादा अब्यूजिव और अग्रेसिव स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। इसके आप कॉन्सिक्वेंसेस में देखेंगे तो एकेडमिक प्रॉब्लम सबसे ज्यादा फर्स्ट नंबर पे आती है, कि बच्चा पहले आप देखेंगे कि 7th 8th 9th क्लास तक बहुत अच्छा पढ़ रहा है और अचानक से 10th 11th 12th में या 11th 12th में उसका स्कोर कम होना शुरू हो गया। तो आप उसके पीछे का कॉज जानिए कि क्या ऐसा हुआ कि उसका स्कोर कम होने लग गया। उसका ये पढ़ाई से इंटरेस्ट जा रहा है, या वो किसी और एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहा है, या आप उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आपने एक्सपेक्टेशंस थोपी और अगर वो इंटरेस्ट नहीं है उस चीज में, तो वहां पे वो क्या स्टेप ले सकता है, या तो वो उस चीज को ड्रॉप आउट कर देगा कि मुझे ये चीज करनी ही नहीं है। सेकेंड चीज, या वो स्कूल या कॉलेज बंक करने लग जाएगा। नेक्स्ट है कि सोशल प्रॉब्लम्स हो सकती है। सोशल प्रॉब्लम्स, लीगल प्रॉब्लम्स, कि अगर वो जिद्दी है, घर से चला गया है, उसने ट्रैफिक रूल्स तोड़ दिए, या उसके दोस्तों से कोई बहस हो गई या लड़ाई हो गई और वहां पे उसने मारपीट कर दी, उसके ऊपर कोई केस हो सकता है। या ऐसे बच्चे आगे जाके एडिक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं और वहां पे कोई क्रिमिनल एक्ट हो सकता है, तो इस पे लीगल प्रॉब्लम्स आ सकती है। लास्ट वन इज द कि टीनेज के बाद मेंटल हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, इवन स्किज़ोफ्रेनिया भी हो सकता है। तो इस चीज को सिर्फ एक बदतमीजी की तरह, या हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मान रहा, इस चीज पे रिस्पॉन्ड करने की जगह प्रॉपर अगर पेरेंटल काउंसलिंग हो, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हो, तो इन चीजों को समय रहते अर्ली स्टेजेस में रोका जा सकता है, जो कि आज के टाइम के लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू।